So hey everyone, how are you all? I hope that you are doing great. My name is Krishna and finally I'm a CA finalist now. अपने आप को CA फाइनलिस्ट एड्रेस करते हुए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही ना, मेरे आंसू निकल गए। पर खैर यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे आंसू ही बेचारे सूख गए। सॉरी गाइस, आपको जेलस फील करा रही हूँ, बट डोंट वरी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो CA फाइनलिस्ट ज़रूर बनेंगे और फिर हम सब साथ में CA फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे। तो कोई बात नहीं है, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि CA इंटर Jan 24 का अटेम्प्ट पास आ गए और आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है। आई नो गाइस, झूठ मत बोलो, आई नो, क्योंकि 6-7 महीने पहले मैं भी सेम सिचुएशन में थी। पर खैर याद मत कराइए, वो दिन याद करके रोना आ जाता है। पुराने जख्म आप ताज़ा ना कराओ। But don't worry guys, I am here to guide you that how you can get 30 out of 30 in text MCQ. I got 29 out of 30. मैजिक लग रहा है ना? मैजिक नहीं है, हार्डवर्क है बेटा। आप भी हार्डवर्क करो तो आपको भी 65 आएंगे टेक्स्ट में, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। पर मैं तो अपनी स्टोरी बता रही हूँ। तो मेरा क्या था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लेक्चर्स लिए थे और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। फिर क्या हुआ, मैं फेल हो गई। बट ऑब्वियस, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो गए। तो मेरे से कुछ मोटिवेशन लो, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो गए, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फेल हो गई, फिर सेकंड अटेम्प्ट में क्या हो गया, मेरे लेक्चर्स एक्सपायर हो गए और फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से। तो बट ऑब्वियस यूट्यूब में तो रिविजन लेक्चर्स ही हो गए, उसमें तो पेड लेक्चर के जैसे पूरा का पूरा नहीं पढ़ाएंगे, और उसकी वजह से मैं सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गई, थर्ड अटेम्प्ट में भी फेल हो गई। सो इन माई फोर्थ अटेम्प्ट आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं इस लूप में बार बार फंस रही हूँ, और इस प्रॉब्लम की वजह से कई सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, किसी से आंखें मिलाना मुश्किल हो जाता है, कहीं ये पूछ ना ले कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, तुम्हारी अगली एग्जाम कब है। फिर मैंने अपने आप को बताया कि बेटा अब तो सॉल्यूशन निकालना आवश्यक हो चुका है। तो मेरा क्या था कि मुझे लेक्चर्स परचेस नहीं करने थे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लेक्चर्स लिए थे। उसके बाद मैं गिल्ट टिप में चली गई कि मैंने कुछ पढ़ाई तो की नहीं, मेरे पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर दिए और मुझे ये मिस्टेक दोहराना नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे लेक्चर्स नहीं लेने थे। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तेरे पास अगर कोई फ्री के लेक्चर्स हो, कोई वेल नोन फैकल्टी के लेक्चर्स हो जो पूरा पढ़ाते हैं। तो वो भी उस टाइम इंटर प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसने मुझे लेक्चर्स दिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक वेल नोन क्लासेस के थे जिसको मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि प्रमोशन करना है तो पैसे लगेंगे। जो कपाट, तो वो मैंने लेक्चर्स लिए, पढ़ना स्टार्ट किया, सभी दूसरे सब्जेक्ट्स रख दिए साइड में, टेक्स्ट के ऊपर फोकस किया, एक एक चैप्टर्स लिए, उसका का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लिया, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन थे वो डिटो किए, प्रैक्टिस किए। क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट तक मैंने कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करके कोई भी सम नहीं किए थे। बट अब तो हालत हो चुकी थी टाइट, अब तो कैसे भी करके क्लियर करना था। उसकी वजह से मैंने प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि टेक्स्ट में प्रॉब्लम ही है कि हम पढ़ते तो है, लेक्चर्स तो देखते हैं, फिर जो प्रैक्टिस करनी होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा आती है आलस, और उसकी वजह से हम होते हैं फेल। क्योंकि जब आप लेक्चर्स देखते हो तब आपके माइंड में सारी चीज़ें रजिस्टर होती जाती है। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो यहाँ से स्टोर होती है और यहाँ से निकलती है। बट बीच में यहाँ जब पहुँचता है तब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये यहीं रहता है, यहाँ से बाहर नहीं निकलता। तो जो कपाट, सॉरी मैं बीच बीच में जोक्स करूँगी, तब जाके आपको वीडियो देखने का मज़ा आएगा। बाकी तो आप बोर होंगे, इसलिए मैं मज़ा कर रही हूँ। बाकी मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना कि इसने तो पूरे वीडियो में मजाक ही किया है, कुछ समझा ही नहीं। यहाँ से बीच में ही समझना है आपको, मैं जो बात बता रही हूँ वो मजाक में नहीं लेना है। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेनी है। सेकंड पॉइंट यही है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतने
सम की प्रैक्टिस करके जाना है। और थर्ड पॉइंट आता है एग्जाम के टाइम के। जो पहले के 15 मिनट्स होते हैं उसमें आपको एमसीक्यू का पेपर नहीं मिलेगा, वो आपको 70 मार्क्स का ही पेपर देंगे। वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है कौन से ऐसे क्वेश्चन है कि जो मुझे पूरे के पूरे आते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे मॉडरेट आते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। ये आपने बाइफरकेट कर लिया। फिर आएगा एमसीक्यू का पेपर। उसमें से लंबे लंबे चौड़े चौड़े केस स्टडी होंगे, 3-4 पेजेस के होंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जब आप एमसीक्यू करने बैठोगे तो आपको ऑप्शन देखोगे ना, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। वो आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपको डराने के लिए, साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए ही ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जो हमको पार कर लेना है। समझ गए? मेरे टाइम पे क्या था कि मैंने जो चैप्टर्स किए थे, मैंने भी 1-2 चैप्टर स्किप किए थे, पर उसमें से उन लोगों ने एमसीक्यू नहीं पूछे थे। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, 2-3 एमसीक्यू ऐसे थे जिसमें मैंने तुक्का लगाया था, और पता नहीं बाय गॉड ग्रेस वो मेरे सही लग गए। पूरा का पूरा 30 मार्क्स के एमसीक्यू आपको टिक करने हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 30 के 30 एमसीक्यू टिक करके आने हैं। On this very important note, I am stopping this video. I hope you guys enjoyed it. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। Within 24 hours you will get reply on this. So thank you so much.